हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पाठ है तृतीयः पाठः छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के कुछ अंशों का हिंदी में अर्थ समझ लिए थे। आज हम शेष बचे हुए अंशों का हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि उष्णकटिबंधीय श्रेण्यां वर्तन्ते। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वन उष्णकटिबंधीय श्रेणी के हैं। एतानि वनानि अति गहनानि सन्ति। एतानि वनानि अर्थात ये वन बहुत गहन हैं अर्थात घने हैं। वनानां गहनादेव किंचित क्षेत्राणि तु दुर्गमानि। वनों की सघनता के कारण, वनों के घने होने के कारण कुछ क्षेत्र में तो जाना दुर्गम है। वनों की सघनता के कारण कुछ क्षेत्र में जाना दुर्गम है, जा नहीं सकते। प्रदेशस्य उत्तर दक्षिण भागयोः सघनानि वनानि सन्ति। प्रदेश के अर्थात छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दक्षिण भाग तो सघन, उत्तर दक्षिण भाग में सघन वन है। परंतु मध्य भागे विरलानी। परंतु मध्य का जो भाग है, बीच का भाग है, वहाँ सघन नहीं है, विरल है, घने नहीं है। एतेषां विशेषता अस्ति यत् तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। इनकी विशेषताएं हैं कि एतेषां विशेषता अस्ति, इनकी विशेषताएं हैं कि वे तानि सर्वाणि पर्णपाती वनानि सन्ति। ये सब जो है पर्णपाती वन है, पत्ते गिराने वाले वन है। तत्र मुख्यतः वृक्षाणां द्वे प्रजाति स्तः। वहाँ मुख्य रूप से वृक्षों की दो प्रजाति है, साल सागौनश्च, साल और सागौन। अन्याः प्रजातियाः अपि सन्ति। अन्य प्रजातियाँ भी हैं। खादिरः, तेंदुः, वंशः, आमलकी, साजा, बीजा, धवरा, कर्रा, हल्दुः, मधुकश्चेति अर्थात खैर, तेंदु, बांस, वंश अर्थात बांस, आंवला, साजा, बीजा, धवरा, कर्रा, हल्दू और मधुकः अर्थात महुआ का वृक्ष। अगला है उपलब्धासु वनस्पतिषु औषधि पादपाः प्रचुर मात्रायाम उपलभ्यन्ते। अर्थात उपलब्ध वनस्पतियों में, है ना, उपलब्ध वनस्पतिषु, उपलब्धासु उपलब्ध वनस्पतियों में औषधियों के पौधे, औषधि पादपाः अर्थात औषधियों के पौधे पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अर्थात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये जो वृक्ष की प्रजातियां हैं उनमें औषधि के पौधे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रदेशस्य बहवः उद्योगाः वनोत्पादने एव अवलंबिताः। प्रदेश के बहुत से उद्योग जो है वनोत्पादन से पर ही आश्रित है, आधारित है। यथा जैसे काष्ठम लकड़ी, करगदम अर्थात कागज, हरितिकी, वंशम अर्थात बांस और खैर, खादिरः अर्थात खैर। वनानि एतानि जनेभ्यः आजीविकायाः साधनानि सन्ति। ये वन एतानि वनानि अर्थात ये वन लोगों की, जनेभ्यः अर्थात लोगों की आजीविका के साधन है। एतानि वनानि ये वन लोगों के, जनेभ्यः अर्थात लोगों के आजीविका, जीवन यापन के साधन है। अगला है वन्य जीवनानां बहुलता विविधता च प्रदेशस्य गौरवम्। वन्य जीवनानां, वन्य प्राणियों की बहुलता
और विविधता, अनेकता और विविधता जो है प्रदेश के गौरव है, प्रदेश का गौरव है। वन्य जीवन की बहुलता और विविधता प्रदेश का गौरव है। एतेषां उपलब्धता, इनकी उपलब्धता तत् क्षेत्रे, उस क्षेत्र में वनानां सुव्यवस्थिता धोतते, वनों की स्थिति को सुस्थिति, वनानां सुस्थिति धोतते, वनों की अच्छी स्थिति का द्योतक है या प्रतीक है। एतेषु वन्यजीवेषु, एतेषु वन्यजीवेषु प्रमुखतः व्याघ्राः, तरक्षुः, वनमहिषः, हरिणः, सांभरः, गौरः, वनवराहः, भल्लुकः, पर्वतसरिका, नीलगौ, चिंकारादयः चेति, अर्थात इन वन्य प्राणियों में प्रमुख है व्याघ्र, व्याघ्र अर्थात बाघ, तरक्षु, तेंदुआ, वन महिषः, महिषः अर्थात भैंस, जंगली भैंस, हरिणः, हिरण, सांभर, गौर, वन वराहः, वराह अर्थात सुअर, जंगली सुअर, भल्लुकः, भालू, पर्वत सरिका अर्थात पहाड़ी मैना, नीलगौ, नील गाय, चिंकारादयः अर्थात चिंकारा आदि, वन महिषः राजकीय पशुः, जंगली भैंसा राजकीय पशु, पर्वत सरिका राजकीय पक्षी च घोषितो, वन महिषी जंगली भैंसा को राजकीय पशु और पर्वत सरिका पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी घोषित है, राजकीय पक्षी घोषित है। वन्य जीवनानाम, वन्य जीवनानाम रक्षणार्थमपि, वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी वन संरक्षणम आवश्यकम, वनों का संरक्षण आवश्यक है। नूनं वनं जीवनानाम आश्रय स्थलम अस्ति, तस्मात् कारणात् प्रदेशे राष्ट्रीयोद्याने की अभयारण्यानि च संस्थापितानि सन्ति। नूनम निश्चित ही, वनम जीवनानाम, वन जो है जीवों का आश्रय स्थल है, निश्चित ही वन जीवों का, जीवानाम है ना, जीवों का आश्रय स्थल है। इस कारण, तस्मात् कारण, इस कारण, प्रदेशे अर्थात प्रदेश में, इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों अर्थात राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य च संस्थापितानि स्थापित है। इस कारण से प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थापित है। क्यों स्थापित है? क्योंकि वन जो है जीवों का आश्रय स्थल है। ठीक, धन्यवाद।